नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब विथ राज यादव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग आज क्लास 10th की केमिस्ट्री देखेंगे। देखिए, क्लास 10th की केमिस्ट्री में सबसे पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहला लेसन आपका रासायनिक समीकरण देखिए है और रासायनिक अभिक्रिया, ये दो टॉपिक मिला के एक लेसन बना दिया गया है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप इसी वक्त साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप देखिएगा, जब दो पदार्थ को मिलाया जाए, कोई भी दो पदार्थ ले लो, जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने कुछ भी ले लिया, कोई एक पदार्थ ले लिया, ऐसे ये मान लो एक पदार्थ ले लिया हमने, पानी या जल ले लिया। जल लेने के बाद और एक और पदार्थ ले लिया हमने, मान लो चीनी ले लिया। और अगर इन दोनों को मिलाया जाए, पानी और चीनी अगर मिलाते हैं तो अब बोलेंगे, देखिए जब पानी और चीनी मिला दोगे तो आपको चीनी का रूप बदल जाएगा। कहने का मतलब जो चीनी है वो अपना रूप परिवर्तित कर देगा और ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलेंगे शरबत। एक प्रकार से समझ सकते हो कि पानी और चीनी मिला के शरबत कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे कुछ दिखा, क्या बोलोगे, बदलाव आया। क्या बदलाव आया? चीनी पहले ठोस था, अब चीनी अपना रूप खो चुका है ठोस वाला। इस प्रकार जो बदलाव आता है, इसी बदलाव को या इसी परिवर्तन को, परिवर्तन भी इसी को हम बोल सकते हैं, बदलाव या परिवर्तन को ही हम क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया कह सकते हैं। बात सबको समझ आई होगी। बदलाव या परिवर्तन को ही हम क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं, इसी को अभिक्रिया कह सकते हैं। अगर आपसे हम कह दें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते तो आप बोलोगे कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया जिसमें ये जो पानी और चीनी का गुणधर्म था, जिसमें पुराने गुणधर्म से बदलाव के बाद एक नया गुणधर्म आ जाए। कहने का मतलब ये है कि नए गुणधर्म मतलब जो पुराने गुणधर्म थे या अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व एक अलग ही गुणधर्म वाले तत्व का निर्माण कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ही या ऐसे बदलाव को ही या ऐसे परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, चीनी का अलग क्वालिटी थी, पानी का अलग गुण अलग क्वालिटी थी, जबकि शरबत दोनों की क्वालिटी का मिक्सचर है, मिला हुआ भाग है। इस वजह से बोल देंगे इन दोनों में क्वालिटी में अंतर है। ओके, ठीक इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसकी एक एक डेफिनेशन लिख दूंगा। तो देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन सबको क्या कहेंगे, तो आप इनको बोलेंगे अभिकारक। याद रखिएगा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं, बोलेंगे सभी तत्व अभिकारक कहलाएंगे। तो ये देखिए, तीर के साइड ये भी तत्व भाग लिया है, ये भी तत्व, तो ये दोनों तत्व क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और जो भाग लेने के उपरांत बने नया गुणधर्म वाला तत्व, जो नया गुणधर्म वाला तत्व बनता है उसे क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। तो आपको, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ आई होगी। तो देखिए, अगर हम आपसे इसकी परिभाषा कहें, लिख लीजिए, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहली बात, हेडिंग लिख लेंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे वे प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया लिख सकते हो, वे प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्म वाले, या लिख लो जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना। दूसरी बात, आप इसी में अगर और परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया, दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया जो दो या दो से अधिक अलग अलग गुणधर्म वाले
अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों से गुणधर्म वाले तत्वों से मिलकर या अभिक्रिया करके मिलकर एक नए गुणधर्म वाले तत्व का निर्माण होता है तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कहते हैं। बात यहाँ तक समझ आई होगी। देखिएगा, अब ये क्या अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इसकी भी परिभाषा अगर हम दें, देखिए तब यहाँ से अभिकारक किसे कहते हैं। देखिए अभिकारक, हेडिंग बना लेंगे आप, अभिकारक। बिल्कुल अगर आप बोर्ड में इसी तरह से एग्जीक्यूशन किया तो आप लिख सकते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, तो लग पाए जो लिखेंगे वे पदार्थ जो क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, साझा करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। या इसी को इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसी को हम इंग्लिश में, रिएक्टेंट। और एक और अगला है प्रोडक्ट, अर्थात उत्पाद। इसकी परिभाषा इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा आपको लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप फलस्वरूप का मतलब ये है कि अभिक्रिया होने के बाद, है ना, जो नया तत्व उत्पन्न हो रहा, फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, ये उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम इसका एक रिएक्शन दें आपको तो बिल्कुल आप देख पाएंगे। जैसे हम लिख देते हैं, मान लो एक रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम लेते हैं और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम के फीते को, या इसी को बोलते हैं फीता या मैग्नीशियम का रिबन, फीते को लेकर जब ऑक्सीजन में हम जलाते हैं या ऊष्मा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम, सॉरी ये दिखता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, याद रखिएगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, याद रखिएगा, ये सफ़ेद पाउडर है। मैग्नीशियम है क्या है, तो बोलोगे सफ़ेद पाउडर है, बिल्कुल याद रखिएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो ये बात आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाया जाता है या डाला जाता है तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम का फीता आराम से जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, बोल सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण अगर मैं आपको इंडिकेट करूँ तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। ओके, आगे बढ़े हम। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ देखिए पूछ के रखा है कि यदि मैग्नीशियम के फीते को, अगर मैग्नीशियम के फीते को नम या नम वायु, है ना, नम वायु में मंद क्रिया द्वारा बनता है। कैसे, नम वायु में मंद क्रिया करता है, क्यों करता है, क्योंकि याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम के रिबन को, जैसे ये देखो मैग्नीशियम का फीता है, अब इस मैग्नीशियम के फीते को अगर हमें वायु में जलाना पड़े तो ये मंद जलन होगा। मंद माने धीरे धीरे जलेगा। धीरे धीरे जलने के पीछे कारण क्या है, तो बोलेंगे जो मैग्नीशियम का फीता है, ये मैग्नीशियम का जो फीता है, Mg का जो मैग्नीशियम का फीता है, इस मैग्नीशियम के फीते के ऊपर, बात समझिएगा, ये जो मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम फीते के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या भाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या चढ़ जाती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है ना। परत माने इसके ऊपर, या बोल सकते हैं इसी को हम बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं बेसिक कार्बोनेट, है ना, बेसिक मैग्नीशियम यही बोलते हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाने की वजह से ये पूरी तरीके से जल नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं, इसको जलाने के लिए क्या करते हैं, रेगमार्ग
रेगमार्ग से रगड़ते हैं और रेगमार्ग से रगड़ कर, जब रेगमार्ग से रगड़ कर देंगे तो रेगमार्ग से रगड़ने के बाद इसके ऊपर जो बेसिक मैग्नीशियम की परत है, यह कहा जाए जो कार्बोनेट की परत, वो साफ़ हो जाएगी। और जब साफ़ हो जाएगी उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जलाएंगे। तो जलाने पर क्या हो जाएगी, ये पूरी तरह से जल जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो जाएगी यहाँ तक पूरी तरह से मैग्नीशियम। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर मैग्नीशियम का जब फीता जलता है तो जलाया जाता है तो किस प्रकार का वो लौ माने किस प्रकार का प्रकाश देता है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, जब ये क्या करता है, सफ़ेद ज्वाला निकालता है जो हमारी आँखों को चकाचौंध कर देती हैं। किस प्रकार का ज्वाला निकालता है, सफ़ेद ज्वाला निकालता है। और जले हुए मैग्नीशियम है ना, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है वो सफ़ेद होता है। देखो अभी हम लिखा था सफ़ेद पाउडर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, और भी अगर आपको एग्जांपल दिए जाएं तो ऐसे हम लोग और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो जैसे हम लोग दूध का खट्टा, दूध कुछ टाइम तक रख दो, सुबह का दूध कुछ टाइम तक रख दो, दूध कुछ टाइम बाद क्या होगा, दूध खट्टा होना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया हो जाएगा। दूसरी बात आपसे कहते हैं दूध से जो है, दूध से देखो कुछ टाइम बाद घर पे मम्मी बनाती हैं, दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है, ये भी एक बात हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। दूसरी बात क्या है, भोजन जो पकाते हो तो उसके अंदर परिवर्तन होता है, तो जो हम लिखते हैं भोजन का पकना, है ना, ये देखिए भोजन पकना, जो भोजन पकना है ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है। ओके। अच्छा, हमारे शरीर में जितने भी भोजन, शरीर में जो भोजन है वो जब पचता है तो वो भी भोजन पचना, अच्छा शरीर में भोजन पचना, शरीर में भोजन पचना, ये भी रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक ना। और भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो मोमबत्ती का जलना, भाई मोमबत्ती पहले ठोस होती है फिर द्रव से गैस में बदल जाती है, तो मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, मोमबत्ती जलना। और कुछ लिखना चाहते हो तो फलों का पकना। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में प्रयोग होने वाले वह हर एक वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ है ना, फलों का पकना लिख सकते हो यहाँ पे, फलों का पकना, है ना, हर एक वस्तु जिसमें परिवर्तन देखा जाता है वो सब क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। बात समझ आ रही होगी। तो ये सब देखिए जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को मिला करके एक नए गुणधर्म वाला तत्व बनाया जाता था, रासायनिक अपक्रिया। जैसे पानी और चीनी मिला दिया हमने, शरबत बना, ये इससे हो गया। जैसे हमने अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे रासायनिक अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया के भाग स्वरूप फलस्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, एक सफ़ेद पाउडर है। हमने बताया कि मैग्नीशियम के रिबन को अगर जलाया जाए पूरी तरीके से नहीं जलता, इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत, या इसी को बोलेंगे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसे हम रेगमार्ग से साफ करके रगड़ करके साफ करेंगे। साफ करने के बाद तब जाके जलाएंगे तो ये पूरी तरह से जल जाएगा। और जलते वक्त इसका जो लौ होगा वो किस कलर का होगा, तो बोलोगे सफ़ेद ज्वाला या सफ़ेद प्रकार का प्रकाश देगा। ठीक है। और भी अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो दूध का खट्टा होना, दूध से दही बनना, भोजन का पकना, शरीर में भोजन का पचना, और ही इसी तरह से हम लिख सकते हैं मोमबत्ती का जलना, फलों का पकना। ये सब क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे ये सब हो जाएंगे रासायनिक अपक्रिया के कुछ उदाहरण। ठीक इसी प्रकार अगली टॉपिक पे आते हैं। इसका देखिए आज अगली टॉपिक इसी में क्या होगा, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण। तो याद रखिएगा, अभिलक्षण मतलब क्या होता है, लक्षण या कैरेक्टर। कैसे आप जान पाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस ही विशेषता को जानने के लिए हमें 5 लक्षण जानने होंगे। कितने लक्षण, 5 लक्षण। कौन कौन से, पहला क्या कि जब भी आप देखेंगे क्या रासायनिक अपक्रिया होते वक्त क्या गैसें निकल रही हैं, तो पहला पॉइंट हो जाता है गैस का निकलना। मैं एक एक करके करवाऊंगा, सब पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो अब क्या, गैस का निकलना। दूसरा क्या हो जाएगा, बोलेंगे अवक्षेप का बनना। बिल्कुल आराम से इसको भी कर पाएंगे, अवक्षेप का बनना। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम आएंगे तीसरा पॉइंट, इसमें लिख सकते हैं अवक्षेप का मतलब हो जाए झाग, एक प्रकार से बोल सकते हो, या कुछ क्रिस्टल बच जाना। जब हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उसके रिएक्शन के उपरांत कुछ ना कुछ केमिकल या कुछ ना कुछ ठोस बच जाए या क्रिस्टल बच जाए, तो वही क्या है, अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या, अगर अपक्रिया करवा रहे हो, अपक्रिया करवाते वक्त रंग में क्या दिखाई दे आपको,
परिवर्तन दिखाई दे, जैसे लाल था तो वो पीला हो जाए, या हरा था तो गुलाबी हो, मतलब हरा था तो वो गहरा काला हो जाए, या कहने का मतलब कुछ भी हो, रंग में बदलाव देखने को मिल जाए तो रंग में परिवर्तन कहलाता है। एक और अगला है क्या भैया, ताप में परिवर्तन। जैसे अभी इसका उदाहरण आपको बताया जाएगा कि चूना लेते हैं, अनबुझा चूना, अनबुझे चूने में जब पानी डाल देते हैं तो देखो वो उबलने लगता है और उसमें से टेम्परेचर निकलने लगता है, तो वही क्या, रंग, ताप में परिवर्तन। कुछ और भी अवस्थाएं बताएंगे आपको। पांचवा हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। याद रखिएगा, अवस्था आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये अवस्था तीन, मुख्य रूप से तीन ही अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। तो अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे मोमबत्ती का जलना आपको दिखाया जाएगा कि मोमबत्ती जब जलाते हैं तो मोमबत्ती देखो पहले क्या होती है, जैसे मोमबत्ती का कैंडल है, जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का जो कैंडल होता है ये जब जलेगा तो ये ठोस होता है मोम, देखो ये ठोस से धीरे धीरे पिघलता रहता है और पिघलते पिघलते धीरे धीरे भाप बन के क्या हो जाता है, वैक्स पूरा का पूरा उड़ जाती है भाई, मोमबत्ती इसे रख के पूरा पूरा जल जाती है। एक प्रकार से ये भी आप बोल पाएंगे, ठीक ना। ठीक अगली ही टॉपिक हम चालू करेंगे, क्या, एक पहला पॉइंट लिखेंगे गैस का, एक एक पॉइंट का पढ़ेंगे अब, गैस का निकलना कि किस प्रकार से अभिलक्षण, इसके रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ये अगली टॉपिक से हम अगले दिन से अगली वीडियो में देंगे आपको, ठीक है।